ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। तो आज की हमारी मास्टर हैं कशवी बगरिया। वो आज आप लोगों को बताएंगी इमोशनल फ्रीडम के बारे में। वेलकम कशवी। थैंक यू। आप सबको नमस्ते। कशवी का बहुत प्यार भरा हेलो। आज मैं बताऊंगी आप सबको इमोशनल फ्रीडम के बारे में। तो क्या है इमोशनल फ्रीडम? मेरे अनुसार इमोशनल फ्रीडम वो है जब हमारे अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हो, हम फ्री हों ये चूज करने के लिए हम कब क्या फील करना चाहते हैं, जब दूसरे हमारे इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। ये सुनने में शायद थोड़ा वियर्ड या टफ लग सकता है, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस। तो आज मैं आप सब लोग के साथ अपने एक्सपीरियंसेस और जर्नी के द्वारा ये शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इमोशनल फ्रीडम पाया और कैसे आप सब भी पा सकते हैं। तो 5 साल पहले मैंने आपनो परिवार द्वारा ऑर्गेनाइज कराया हुआ एक समर कैंप अटेंड किया। वहां मैं चली गई ये सोचकर कि फन फिल एक्टिविटीज होगा, मजा आएगा, टाइम पास होगा। बट वहां जाकर पता चला कि ये समर कैंप तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड अवेकनिंग योर माइंड पावर्स के बारे में है। पहली बार मैंने विशाल अवतार सर के साथ मेडिटेशन किया, ये सारी बातों से इंट्रोड्यूस हुई और जाना कि हम सच में अपने माइंड के पावर्स को अवेकन कर सकते हैं। उसके कुछ महीने बाद मैं बैंगलोर गई, PSSM में मैंने वर्कशॉप अटेंड किया। वहाँ मेडिटेशन के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं वो जाना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का महत्व जाना, सज्जन सांगीत्य का महत्व जाना। उसी दौरान मैं टीनेज में एंटर कर रही थी। उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, उन सबके साथ मैं जूझ रही थी। मुझे हर वक्त अटेंशन चाहिए होता था, हर छोटी से छोटी बात का बुरा लग जाता था और बहुत लोनली फील करती थी। उसके साथ साथ मेरे पेट और सर में भी बहुत दर्द रहता था। इसका कारण ये रहता था कि जब मैं देखती थी मेरा जब तबीयत खराब होता है तो मेरी मम्मी मेरा ज्यादा केयर लेती है, तो उनका ज्यादा अटेंशन पाने के लिए मैं ये सब करती थी। फिर 2 साल पहले मैंने विशाल अवतार सर के साथ इनर चाइल्ड हीलिंग की वर्कशॉप की। तब मैंने जाना कि 7 साल की उम्र तक हम अपने लिए, अपने फीलिंग्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितने सारे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बना लेते हैं। मैंने ये रियलाइज किया कि टीनेज कश्वी तो ग्रो कर रही है स्पिरिचुअली, बट जो 2-4 साल की कश्वी है वो तो बहुत ज्यादा वुंडेड है। हर इंसान के लिए उसके पास एक अलग फीलिंग है, एक अलग बिलीफ है। तो मैंने उसे हील किया। मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई और मैं खुद के प्रति अवेयर होने लगी। ये सब होने के कह सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस जरूरत नहीं रही। मैं जो महसूस कर रही हूँ, खुशी महसूस कर रही हूँ या फिर दुखी, वर्थलेस, पावरलेस, जॉयफुल, ब्लिसफुल, जो भी महसूस कर रही हूँ उसके पीछे मेरे थॉट्स क्या है, क्यों फील कर रही हूँ ऐसा, मैंने ये रियलाइज किया। तो जब मैं ऐसा कहती हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, सो व्हाट डू आई रियली मीन बाय दैट? इसके 5 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है नोइंग द ट्रूथ, सत्य को जानना, खुद को जानना, खुद के विचारों को समझना, धारणाओं को समझना और हम ऐसा क्या फील कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजंस है, क्या थॉट्स है, उसको समझना, उसके प्रति अवगत होना। ये मैंने समझा। दूसरा होता है करेज। अब हमने जान लिया है, समझ लिया है, अपने आप को समझ लिया है, अपने बिलीव्स को देख लिया है, अपने सारे थॉट्स के प्रति हम अवगत हो गए हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने का करेज, उनकी ओनरशिप लेना कि हाँ मैं फील कर रही हूँ, अभी मैं सैड फील कर रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, उसको पहचानना। तीसरा होता है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सप्रेस करना, उसे ओनरशिप, उसकी ओनरशिप ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बट अब उसे एक्सप्रेस करना ऑथेंटिकली। पहले जब मुझे बुरा लगता था किसी चीज का, किसी वजह से, तो जिसकी वजह से बुरा लग रहा है मैं हमेशा उसे ही ब्लेम करती थी कि भैया आपने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
मम्मी आपने मेरे साथ ये किया, ये नहीं किया, मुझे हर्ट फील हो रहा है। सो हम ज्यादातर ऐसा ही करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो मैंने ये समझा कि मेरी फीलिंग्स के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मेरे फीलिंग्स के पीछे जो थॉट्स और बिलीव्स हैं वो भी तो मेरे अपने ही हैं। तो अब ऑथेंटिकली कोई भी चीज किसी की बुरी लगती भी है, तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि मैंने ये जो सीखा है कि मुझे अपनी फीलिंग से भागना नहीं है। क्या फीलिंग है उसको समझना है, फिर क्या थॉट है इस फीलिंग के पीछे वो देखना है, और फिर जिसके द्वारा ये फीलिंग आई है तो मुझे क्या एक्सप्रेस करना है। क्या मुझे ब्लेम करना है? नहीं, इंस्टेड ये कहना है कि जब आप ऐसा मुझे बोलते हो तो मुझे वर्थलेस फील हो रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे ऐसा फील नहीं कराना चाहते, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ऐसा नहीं कि आज मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, या मैं कभी भी वर्थलेस या पावरलेस फील नहीं करती। मैं बिल्कुल अभी भी फील करती हूँ, बट मैं उसके पीछे की विचारधारा समझ चुकी हूँ, और क्यों फील कर रही हूँ ये जानती हूँ। तो जब भी मैं चाहूँ उस फीलिंग से तुरंत बाहर आ जाती हूँ। तो ये ऑथेंटिक एक्सप्रेशन, जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपने थॉट्स को देख पाने का, मैं जान जाती हूँ कि किस तरह मैं देख पाऊँ अपने थॉट्स को, कॉन्फिडेंस रेडिएट होता है अंदर से। आज जैसे कि आप मुझे अपने सामने देख रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस और जर्नी को शेयर कर रही हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे 15-20 मिनट में अपनी बातों को रखना है। तो मैं तो अपने कई सारे मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस अपने 5 साल की इस जर्नी के बारे में कह सकती हूँ, बट मैं ये जानती हूँ मुझे अब बातों को 15 मिनट में रखना है। मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, स्ट्रक्चर किया उसको, और साथ ही साथ प्रैक्टिस किया कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं, वो ठीक तरह से डिलीवर हो रहा है या नहीं, और जिस प्रकार मैं कहना चाहती हूँ उसी प्रकार आप तक पहुंच रहा है। तो जब हम ये 5 चीजें अपने जीवन में उतार ले, नोइंग, करेज, ऑथेंटिसिटी, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, तब कॉन्फिडेंस की हमें जरूरत नहीं रहती है। तो व्हाट आई वांट टू से इज, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आई हूँ। तो मेरी बात को प्लीज मानिए मत, खुद जानिए, खुद एक्सप्लोर करिए खुद को, और अपने बिलीव्स को जानिए, अपने आप को जानिए। तो क्या हम सबका ये अधिकार नहीं कि हम इस पर्सनालिटी के परे क्या है ये जानने का, हमारे क्या बिलीव्स हैं ये जानने का? मैंने खुद ये डिफरेंस महसूस किया है और एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो फ्रीडम है बहुत ज्यादा लिबरेटिंग और इंस्पायरिंग है और बहुत अपलिफ्टिंग है। तो मेरा ये नोइंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। मैं एज कश्वी ये देख चुकी हूँ दैट आई एम इटर्नल, और ये अपने आप में जान लेना बहुत क्लैरिटी लाता है और बहुत फ्रीडम लाता है। तो मैंने अपने एफर्ट्स को इस तरफ लगाया है कि कि मैं इस दुनिया में 70-80 साल की जीवन बिताने आई हूँ, तो उसके बाद कहाँ जाऊंगी, उसके पहले कहाँ थी, और आई क्यों हूँ मैं ये जीवन बिताने। ये सबका मुझे ग्लिम्सेस मिलता रहा, इसका गाइडेंस मिला, एंड धीरे धीरे क्लैरिटी आती गई। ये सारी चीजें मुझे बहुत लॉजिकल, इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक लग रहे थे। ये जो कश्वी है वो रीडिफाइन हो रही थी, मेरा लाइफ रीडिफाइन हो रहा था, मेरे इमोशंस रीडिफाइन हो रहे थे। जो फील करना चाहती हूँ, जब जो फील करना चाहती हूँ, तब वो मेरे हाथ में था। यानी मेरे फीलिंग्स का और मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे ही हाथ में है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि झूठ बोलने से मुझे फियर होगा कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, पर मैं तो यहाँ सिर्फ सच बोलने आई हूँ। सच बोलने से मुझे किस बात का डर? हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपनी बात को अच्छे से रख ना पाऊं, या फिर कोई मेरी बात को समझ ना पाए, सो आई मे बी मिसअंडरस्टूड। या फिर ऐसा भी हो सकता है मुझे कोई जज करे, ह्यूमिलिएट करे, क्रिटिसाइज करे। तो मुझे इन बातों के लिए कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, इनके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ करेज चाहिए कि फियर से मैं कैसे अपने आप को रोकूं नहीं। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, इन सब से मैं ना डरूं। और
करेज टू बी एक्सप्रेसिव, अपने फीलिंग्स के साथ टच में रहने का, अपने फीलिंग्स को ठीक तरह से एक्सप्रेस करने का मुझे सिर्फ और सिर्फ करेज चाहिए। जैसा कि आपने 2 दिन पहले आकांक्षा से सुना था कि अगर हम कोई पूछे कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, तो हम यही कहते थे अच्छा या बुरा। तो हमने अपनी फीलिंग्स को इन 2 वर्ड्स में बांट लिया था। कोई पूछे कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा। कोई पूछे कैसा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा आ रहा है, उसका क्या अर्थ होता है? गुस्सा तो कोई डेफिनेट इमोशन नहीं है, वो तो सिर्फ एक आउटकम है, एक रिजल्ट है। उसके नीचे कितने सारे इमोशंस दबे पड़े हैं, पावरलेसनेस, वर्थलेस, इंफीरियॉरिटी, ये सारी फीलिंग्स गुस्से के नीचे दबी होती है और हम इन फीलिंग्स को कवर कर देते हैं, उनको कभी एक्सप्रेस नहीं करते, कभी एक्नॉलेज नहीं करते और उनसे हमेशा भागते हैं। इसलिए हम उनसे भागने के लिए गुस्सा करते हैं। तो क्या भागने से हमें ट्रू फ्रीडम मिलेगा? ये सारी चीजें समझकर बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आई। तो बस मेरी एक ये समझ है एंड आप लोगों के सामने मैंने अपने एक्सपीरियंस और जर्नी के द्वारा रखा है। मैं अपनी मम्मी, अपने पापा, भैया, विशाल अवतार सर और बहुत से लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरी मदद की एंड मैं आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे एक्सप्रेस करने का फ्रीडम दिया। तो थैंक यू वेरी मच और मैं अभी मम्मा को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू कश्वी, तुमने बहुत सुंदर से सब समझाया, अपने इमोशंस के बारे में बताया सब कुछ हमें। तो फिर जब हम ये जान लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, तो फिर हम हमारे दिव्य स्वरूप को, अपने स्वाभाविक स्वरूप को पहचान लेते हैं कि हमारा ये स्वाभाविक स्वरूप क्या है। तो ये हम अपने थॉट्स पर, जैसे जैसे हमारे थॉट्स आते जाते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान रखते हुए अपने दिव्य स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। आज का हम मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज करते हैं। रोशनी, आर यू रेडी फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज? हाँ दीदी। सबको वापस से रोशनी का प्यार भरा नमस्कार। हम बहुत सिंपल करेंगे आज प्राणायाम, जो हमने अभी तक नहीं किया है वो है उज्जयी। सो बहुत सिंपल है, मेरा फेवरेट भी है क्योंकि कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सांस लेना पड़ता है। तो जब हम सांस लेंगे तभी भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने थ्रोट का यूज करें। तो सांस लेते वक्त थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, थोड़ा सा खिंचाव होगा हमारे गले में। ये करना सबके लिए सेफ है। खिंचाव के साथ तो सांस लेंगे, पर छोड़ते वक्त एक गुर्राने की आवाज आएगी। छोड़ेंगे सांस नाक से ही, पर छोड़ते वक्त गुर्राने की आवाज आएगी। और एक ग्रंटिंग साउंड फॉर पीपल की जिनको नहीं समझे, ग्रंटिंग सांस आवाज आएगा, जैसे कश्मीर समझ में आया, सुनाई दिया तो हैंड्स थम्स अप दिखाओ। ओके, सो आई होप सब बाकी सबको भी समझ में आया हो, वो ग्रंटिंग साउंड सुनाई दिया हो। अपने गले को खींचना है, थोड़ा एक खिंचाव महसूस होगा आपको वहां। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मेडिटेशन में तो डेफिनेटली है। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी आंखें क्लोज करेंगे और अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में अपने लैप्स पे रखेंगे, अपनी जांघ पे रखेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, कोमलता से मुस्कुराते हुए ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम डीप ब्रीथ लेंगे, 3 पेट तक जाएगा, पेट फुलना चाहिए, सीधे बैठ जाइए एकदम। टेक अ डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस अंदर लें और प्यार से मुस्कुराहट से बाहर छोड़ें। और गहरी सांस, नॉर्मल गहरी सांस अंदर और प्यार से गहरी सांस बाहर। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे केंद्रित होना चाहिए। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर
और बाहर। इस बार गहरी सांस अंदर लेते वक्त अपने गले को को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हुए हम लोग सांसें अंदर लेंगे और जब बाहर सांसें छोड़ेंगे तो वो गुर्राने वाली आवाज लेंगे। गहरी सांस अंदर लें। ऐसा महसूस होगा कि जो गले में जो भी थोड़ा थूक है उससे ही हम गार्गल कर रहे हैं। सांस लेते वक्त उतना नहीं होगा, कोशिश करिए, पर छोड़ते वक्त आप वो महसूस कर पाएंगे। एक बार और गहरी सांस अंदर और गुर्राते हुए गहरी सांस बाहर। एक और बार गहरी सांस अंदर और ग्रंटिंग साउंड के साथ बाहर। आंखें बंद कीजिए, चेंजेस को महसूस करिए। एक और बार गहरी सांस अंदर फोन से और बाहर। सांस लेने और छोड़ने की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते, जैसे बढ़ाएंगे हम हमें और बेनिफिट्स होते हैं उनके। आखिरी बार करेंगे हम गहरी सांस अंदर और बाहर। आंखें बंद रखिए। हम अ और म का उच्चारण करेंगे। यहाँ से सबसे पहले अ बोलते वक्त अपने बॉडी के शरीर के नीचे वाले हिस्से में वाइब्रेशंस महसूस करिएगा। एक गहरी सांस ले लीजिए और छोड़ते वक्त आ का उच्चारण। एक और गहरी सांस अंदर और इस बार ऊ का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस अंदर म का उच्चारण करेंगे और शरीर के ऊपर के हिस्से में वाइब्रेशंस को फील करेंगे। ब्रीद इन। अब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। गहरी सांस अंदर इस बार हम ओम का उच्चारण करेंगे पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मुंह क्लोज करके तलवा और जीभ को टच करके ओम बोलिएगा। गहरी सांस अंदर इस बार हम ओम का उच्चारण करेंगे पर ना मुंह खोलेंगे ना मुंह बंद करके, सिर्फ मुंह बंद करके विदाउट एनी ध्वनि निकाले, विदाउट एनी कोई भी साउंड बिना बाहर निकाले ओम बोलेंगे। सिर्फ उसी साउंड का, उसी वाइब्रेशन का महसूस करना है अपने अंदर। गहरी सांस अंदर और बिना आवाज निकाले ओम का उच्चारण।
जो भी चेंजेस हो रहा है उसे महसूस करिए, आंखें बंद रखेंगे और यहीं से हम मेडिटेशन में जाएंगे। आंखें बंद रखिए। चश्मा पहना है तो उतार दें, कंफर्टेबली बैठ जाएं। अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें, लेग्स को क्रॉस करके बैठें। या तो आलती पालती मार के, नहीं तो सोफे या चेयर पे बैठे तो लेग्स क्रॉस कर लें। लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद रखें और खुद को रिलैक्स करें। शरीर को रिलैक्स रखें। शरीर रिलैक्स होता है तो मन शांत होता है। सारा ध्यान आती हुई और जाती हुई सांस में। सांसें अंदर आ रही हैं और जा रही हैं। आपकी सांसें भूल जाए बाहर की बात। Coming and outgoing breath. आती हुई सांस के साथ हम पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी ले रही हैं। जाती हुई सांस हमारी सारी परेशानियां, चिंताएं बाहर कर रही हैं। Relax. Relax complete.
आंसू हमारा गुरु है। सांसें ही है जो हमारे मन और बुद्धि को आत्मा से मिलाती है, ब्रिज का काम करती है। मैं ध्यान जब हम सांसों पे लाते हैं, जब हम तन करना दोनों शांत हो जाते हैं। सांसों के साथ एक होते हुए ध्यान की गहराई में जितना ज्यादा ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे, आत्मस्वरूप जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते जाते हैं, शरीर हल्का महसूस होने लगता है और मन शांत होने लगता है।
नेगेटिव इमोशंस को पहचाना, एंगर, डर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, शेम, उन्हें लेट गो करें। जहाँ कहीं से भी अगर हमारे पास आए, अपनी जाते हुए सांस उन्हें जाता हुआ देखें। जैसे जैसे हम सांस ले जाते हैं, अपने आत्मा स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। ध्यान की गहराई में जैसे जैसे हम उतरते हैं, अपने दिव्य स्वरूप के करीब शांति, पीस, लगाने लगते हैं। शांत स्वरूप में दिव्य स्वरूप में प्रेम स्वरूप जैसे जैसे ये शांति मुझ में स्थापित हो रही है, पूरे परिवार में शांति है। परिवार में शांति आती है तो ये शांति फिर मेरे आस पड़ोस में आस पड़ोस से देश में और फिर इस पूरी दुनिया में शांति से स्थापित।
इमेजिन करिए कि एक वाइट लाइट आपके सर के द्वारा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। चेहरे में, गर्दन में, चेस्ट में, हाथ की रोशनी बढ़ती जा रही है। और स्टमक, पैरों में, शरीर के हर अंग में, हर हिस्से में और सेल में ये वाइट लाइट पूरी तरह से भर गई है। और ये पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया है। आपका ये प्रकाश अब चारों ओर फैल रहा है। ये पूरी धरती आपके प्रकाश से प्रकाशमय हो गई है। हर इंसान, हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु ये प्रकाश फैलते जा रहा है। पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया है। अपने दिव्य स्वरूप के साथ बने रहिए। मैं आपको पहचानूं ईश्वर है, हम सब ईश्वर हैं।
I am God.
अपने इस दिव्य स्वरूप के साथ बने रहें और धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएं। Feel your body. Feel your surroundings. अपने शरीर को महसूस करें, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आंखें बंद रखें। एक लंबी गहरी सांस लें और अभी जो गीत बजेगा उसे सुनिए। ये गीत आपके लिए आपका दिव्य स्वरूप, आपका आत्म स्वरूप गा रहा है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हंसी का मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे में ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है। ना दुख है ना सुख है नहीं शोक कुछ भी, अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। सागर ये लहरें ये झाग और ये बूंदे सपना है सब जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ मौज और है आनंद मेरा, है मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे बिना मेरे तो
मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको खफा कुछ नहीं है। ये पर्दा दूरी का हटा कर जो देखा, सभी एक में हूँ, जुदा कुछ नहीं है, जुदा कुछ नहीं है। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें। इस सुंदर ध्यान के लिए खुद का, अपने दिव्य स्वरूप का, इस पूरे ग्रुप का, कश्वी का, हम सब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आंखें खोलें प्यारी सी सुंदर सी मुस्कान के साथ। नीता भाभी, हाँ, कश्वी को बहुत बहुत थैंक यू। शायद आज की क्लास की मुझे बहुत जरूरत थी, तो आई शुड थैंक कश्वी कि उसने हम लोग को इतना अच्छा बताया इमोशनल फ्रीडम के ऊपर। थैंक यू कश्वी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू कश्वी इतने सुंदर सेशन के लिए। थैंक यू।